नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे पास आ रहा है या जैसे जैसे पास आएगा, राजनीतिक सरगर्मियां भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजनीति का केंद्र है। उत्तर प्रदेश को यूं भी कह सकते हैं कि राजनीति का अखाड़ा है। यहां पर वो सब कुछ है जो राजनीतिक जीवन के लिए, राजनेताओं के लिए खाद पानी का काम करता है। यहां पर सब कुछ है। यहां पर बड़ा दलित वोट बैंक है। यहां पर बहुत बड़ा पिछड़ों का वोट बैंक है। यहां पर सामान्य भी खूब है। यहां पर अल्पसंख्यक भी खूब है। तो पूरा मसाला भरा हुआ है उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में इसको कैश कराने की जुगत में हर कोई लगा रहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अपना पीडीए लेकर के आए थे, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब उनका पीडीए कितना भरोसेमंद पीडीए है ये तो आप सभी को पता है, सभी ने देखा। अब इस पीडीए का तोड़ लेकर के आ गई है भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ उसने किया है, अपनी कौन सी नीतियों में बदलाव किया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार कोई दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। साथ ही साथ जो मंडल अध्यक्ष बने हैं उसमें भी एक बड़ी भागीदारी ओबीसी को दी गई है और उनकी जो नजरें हैं वो 21वीं सदी जो वोट बैंक है, दलित वोटर बैंक, उसके ऊपर लगी हुई है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी बात, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को तोड़ने के लिए भाजपा ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में पिछड़ों पर दांव चला है। पार्टी ने पहले चरण में घोषित करीब 750 मंडल अध्यक्षों में 45% से ज्यादा पिछड़े वर्ग से हैं। अगर जातिवार बात करें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण 117 मंडल अध्यक्ष बनाए गए, दूसरे नंबर पर ठाकुर 91, पिछड़ी जाति में सबसे ज्यादा कुर्मी 29, जिनकी संख्या 29 है। 11 मंडल अध्यक्ष यादव जाति से बनाए गए हैं। पूरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है और महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का वादा करने के बाद भी महिलाओं की संख्या काफी कम है। दलितों की संख्या भी कम है। भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों में कुल 1819 मंडल हैं। पार्टी ने पहले चरण में करीब 750 मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। इसमें सामने आया है कि पार्टी ने अपने परंपरागत ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और भूमिहार वोट बैंक का ध्यान रखा है, लेकिन पिछड़े वर्ग को साधने के लिए गाजीपुर से सहारनपुर तक हर जिले में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। भाजपा ने पिछड़े वर्ग में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य, गुर्जर, जाट, लोधी, राजभर, निषाद, मल्लाह, कश्यप, बिंद, नाई, नोनिया, चौहान, सुनार और गुप्ता समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। 750 में से करीब 340 मंडल अध्यक्ष पिछड़े समाज से बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मंडल अध्यक्ष कुर्मी समाज से बनाए गए हैं। उसके बाद मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा समाज से हैं। अब ये सब सुन के तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नींद उड़ना बेहद लाजमी है कि उनके पीडीए का तोड़ लेकर के आ गई है भारतीय जनता पार्टी और पीडीए पर ही सबसे ज्यादा निशाना भी साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। खासतौर पर अगर हम पीडीए के पी की बात करें तो ये जो मैं आपको बता रही हूं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर काफी भारी पड़ने वाला है। भाजपा ने शहरी इलाकों में के मंडलों में वैश्य और ब्राह्मण समाज के नेताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि शहरी इलाकों में इन दोनों जातियों का वर्चस्व होने के साथ दबदबा भी रहता है। संगठनात्मक चुनाव के लिए भाजपा ने 2 बार कार्यशाला की। पहली कार्यशाला लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और दूसरी पीडब्ल्यूडी के विश्वेश्वरैया सभागार में हुई। दोनों में दलित और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन 33 संगठनात्मक जिलों में मंडल अध्यक्ष पद पर महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है।
17 जिलों में एक भी महिला मंडल अध्यक्ष नहीं है। वहीं सुल्तानपुर में 2, रामपुर में 2, सीतापुर में 2, प्रतापगढ़, अमेठी, देवरिया, कन्नौज, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, गाजीपुर, पीलीभीत, अमरोहा, संत कबीर नगर और गोंडा में एक एक महिला मंडल अध्यक्ष है। चंदौली, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, इटावा, बस्ती, मेरठ, बलरामपुर, बलिया, मछली शहर, कुशीनगर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, महानगर, शाहजहांपुर और हरदोई में एक भी महिला मंडल अध्यक्ष नहीं है। गाजीपुर में 5, बलिया में 4, कुशीनगर में 3, प्रतापगढ़ में 3, हरदोई में 3, सीतापुर में 3, रामपुर में 2, देवरिया में 2 और सोनभद्र में दलित वर्ग से 2-2 मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं सहारनपुर, महानगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, अमेठी, मऊ, कन्नौज, भदोही, इटावा, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर और गौतम बुद्ध नगर में एक एक दलित मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नोएडा, शाहजहांपुर जिला, अमरोहा, चंदौली, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, बस्ती, मेरठ जिला और मछली शहर में एक भी दलित मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक यादव समाज में सेंध लगाने के लिए इनके बीच अपनी नई लीडरशिप तैयार करने की योजना बनाई है। आमतौर पर यह धारणा रहती है कि यादव और मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं देता। इसके बाद भी पार्टी ने यादव समाज में सेंध लगाने के लिए 10 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष यादव समाज से बनाए हैं। इटावा के सैफई में असनीत यादव, जौनपुर के गमीरन में अजय यादव, देवरिया के सलेमपुर में पुनीत यादव, बरियापुर में दिवाकर यादव, आजमगढ़ के मेहनगर में अनिल यादव, सुल्तानपुर के धम्मौर में रामजतन यादव, संत कबीर नगर के खलीलाबाद देहात में भगवान दास यादव, सिमरियावा में कन्हैया यादव, सीतापुर के महमूदाबाद देहात में अरविंद यादव, नोएडा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में रामकिशन यादव, जसवंत नगर द्वितीय में अजय यादव, गाजीपुर के सैदपुर पूर्वी मंडल में विजय यादव को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि यादवों का भी पूरा ख्याल इस जो पूरा इनका मंडल वाली जो लिस्ट है उसमें रखा गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त शिकन पैदा कर देने वाली है अखिलेश यादव के चेहरे पर, उनके माथे पर। हालांकि इसकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। यादव भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है, खास तौर पर जब विधानसभा के चुनाव आते हैं या फिर लोकसभा के। केवल एक खास जगह आप इटावा, मैनपुरी के यादव को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह का यादव भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है। वो एक अलग बात है कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी होने की वजह से उसका वोट काउंट न किया जाता हो कि हम दे किसी को रहे हैं और ये कोई मानने को भी तैयार नहीं कि उनको ही दिया होगा। लेकिन ये हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यादव वोट बैंक किसके साथ जाता है और किसके साथ खड़ा होता है, खास तौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो। भाजपा ने अब तक मुस्लिम समुदाय से एक भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व का साफ मानना है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मौजूद है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पद कई बार से मुस्लिम को ही दिया जा रहा है लगातार। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। मूल संगठन में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी बनाने से वोट बैंक में कोई फायदा नजर नहीं आता। तो ये पूरा मामला है कि किस तरीके से ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति इसी महीने कभी भी हो सकती है। भाजपा के नए अध्यक्ष ही संगठन के मोर्चे पर विधानसभा 2027 की कमान संभालेंगे। इसलिए नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस वाले नेताओं की दौड़ लखनऊ से दिल्ली ही नहीं नागपुर तक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार लखनऊ में समीकरण बैठाने के साथ दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय तक संपर्क साधने में जुटे हैं। सपा के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को तोड़ने के लिए भाजपा पिछड़े या दलित वर्ग के नेता को संगठन की कमान सौंप सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। अब प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जिन लोगों का नाम है, ये पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बताती हूँ। अमरपाल मौर्य,
अमरपाल मौर्य, BL वर्मा, प्रकाश पाल ये ओबीसी, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी और दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा, विद्याशंकर सोनकर और बाबूराम निषाद ये नाम है जो इस रेस में शामिल हैं प्रदेश अध्यक्ष की। तो ये है पूरा मामला, पूरी बात, ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2027 को लक्ष्य मान करके चल रही है अपना, और उसने न सिर्फ दलित वोट बैंक में बल्कि पिछड़े वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है काफी हद तक, नहीं बहुत ज्यादा हद तक, अब उसे और मजबूत करने के लिए, उसमें और प्लस करने के लिए यही चीज भारतीय जनता पार्टी की सबसे खास है कि वो अपने हर चुनाव को और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ने में विश्वास रखते हैं। किसी भी तरीके की कोई गलती वो दोहराने के या फिर करने की मूड में कभी नहीं होते। जो कुछ भी पीछे गलत हुआ या गलती हुई उससे सीख लेते हुए आगे और बेहतर करने की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है, और यही खूबी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में, देश में सत्ता दिलाने में काफी हद तक कहना चाहिए कि मददगार साबित हुई है। तो ये थी पूरी बात, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, इस टॉपिक पर बात की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।